कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम चाहते हो ना कि नारायण तुम्हारे घर में आए, तुम्हारे घर में प्रवेश करे, तो आऊँगा। तुम्हारा नारायण आएगा तुम्हारे घर पर मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करना। इस बार तो पक्की बात है, पक्का मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा। ये पक्का वाला वादा है मेरा कि नारायण तुम्हारे घर पर आएंगे, ज़रूर आएंगे। क्या तुम पहचान लोगे अपने नारायण को? हाँ, पहचान लोगे क्या? मैं आऊँगा, तुम्हारे घर में आऊँगा और कुछ ही दिनों के अंदर आऊँगा। इतनी जल्दी नहीं आऊँगा, तुम्हारी थोड़ी सी परीक्षा भी लूँगा। तो देखता हूँ कि तुम मुझे पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते। रोज़ तुम मुझसे कहते हो ना कि नारायण आओ, घर पर आओ। तो फिर ठीक है, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा तुम्हारे पास, तुम्हारे घर आऊँगा। तुमने मुझे निमंत्रण दिया है ना, तो मैं ज़रूर ज़रूर आऊँगा। समझ गए? और सुनो, अगर किसी की कोई चीज़ खो जाती है ना, तो उसे ढूंढने में मदद करो, लेकिन उसी इंसान के साथ में, क्योंकि कल को वो तुम पर ही इल्ज़ाम ना लगा दे कि तुमने वो चीज़ छुपाई है, तुमने वो चीज़ रखी थी। बात को समझा करो, क्योंकि लोग ना आजकल अच्छी सोच नहीं रखते। अगर तुम कोई चीज़ ढूंढ कर उन्हें दे दोगे ना, तो उनका शक कहीं ना कहीं तुम पर ही जाएगा। इस बात को समझो, और ये बात मैं जानता हूँ, तुम जानते हो कि तुम सही हो, तुम्हारी नीयत साफ है। लेकिन सामने वाला इंसान तो बहुत अलग है ना, वो हर किसी पर शक करता है, उसे तो हर एक किसी पर शक होता है। तो तुम क्या ही कर लोगे? अगर उसने कल को तुम पर इल्ज़ाम लगा दिया, तुम्हारा नाम ले लिया, तो क्या करोगे? तुम तो वैसे भी बहुत अपनी इज्जत को बहुत प्यार करते हो ना, अपनी इज्जत को तुम बहुत मान सम्मान देते हो ना। तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे मान सम्मान पर कोई दाग आए। जानता हूँ मैं, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अपने मान सम्मान पर, अपनी इज्जत पर उंगली उठते हुए कभी नहीं देख सकते। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मुझे सब मालूम है, इसलिए तो बोल रहा हूँ तुम्हें कि उस इंसान के साथ ही ढूंढना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे चाहते हैं कि उनके घर पर मेरी उपस्थिति हो। तो ठीक है मेरे बच्चे, मैं जिस दिन आऊँगा ना, उस दिन तुम अपने घर पर मेरी उपस्थिति महसूस करोगे। और मैं सिर्फ आके चला नहीं जाऊँगा, आऊँगा, तुम्हारे पास बैठूँगा, खाना भी खाऊँगा, तुमसे बातें भी करूँगा। पहचान सको तो पहचान लेना, ठीक है? और सुनो, हर किसी इंसान के अंदर खूबियाँ भी होती हैं और खामियाँ भी होती हैं। तो हर किसी को ना गलत नहीं कहा जाता मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे अंदर कुछ खामियां हैं, तो खूबियां तो बहुत है ना। अगर कोई इंसान तुम्हारी खामियों को देख रहा है ना, और उसे बार बार तुम्हें बताकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है ना, तो तुम अपनी नज़रों में नीचे मत गिरो। तुम्हारे अंदर खूबियां भी बहुत है, बहुत सारी खूबियां हैं जो सिर्फ तुम जानते हो अपने अंदर। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर, वो इंसान नहीं जानता, और शायद वो तुम्हारे अंदर की खूबियों को देखना ही नहीं चाहता। सच्चाई तो यही है कि वो तुम्हारे अंदर की खूबियों को नहीं देखना चाहता, वो सिर्फ तुम्हारे अंदर की खामियों को देखता है। तो जाने दो ना, ऐसे इंसान को सफाई देने का या फिर कुछ बोलने करने का कोई भी मतलब नहीं है ना। तो जाने दो, बिल्कुल जाने दो। और सुनो, जो इंसान तुम्हें धमकी दे रहा है ना, उसकी धमकियों से डरना मत। वो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ करेगा नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें डरा सकता है, और तुम बिल्कुल नहीं डरोगे, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। समझ गए ना? और जो कुछ थोड़ा बहुत जो भी गलतियां तुमसे हुई है ना, जो भी गलती तुमसे हुई है, उसमें तुम्हारी पूरी तरह से गलती नहीं थी। आधी गलती सामने वाले की भी थी ना, और आधी गलती तुम्हारी थी। तो वो भी जानता है इस बात को कि गलती उसकी भी थी, हाथ उसका भी था उस चीज़ में। तो जाने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल जाने दो। और सुनो, तुम पहले बहुत अखबार पढ़ते थे, आजकल बिल्कुल भी अखबार नहीं पढ़ रहे हो, दिन दुनिया की खबरें नहीं रख रहे हो। क्यों? पहले तो तुम बहुत रुचि लेते थे ना, अब क्या हुआ तुम्हें? पढ़ा करो। देखो, तुम्हें अखबार पढ़ना बहुत पसंद है, मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ लोगों की बातों से, कुछ लोगों की कड़वी बातों से तुमने अखबार पढ़ना छोड़ दिया। ऐसा मत करो, किसी की बातों में आकर ना अपने शौकों को मत मारा करो। लोग तो कुछ भी कहेंगे मेरे बच्चे, तो क्या तुम अपने शौकों को, अपने आप को मार दोगे? नहीं ना, अपनी ज़िंदगी जियो, जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो। जैसे तुम सुबह सुबह अखबार लेकर चाय की चुस्की के साथ तुम अखबार पढ़ते थे ना, वैसे ही हर रोज़ पढ़ो, हर रोज़ पढ़ा करो। समझ गए? और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुमने एक इच्छा मांगी थी मुझसे, बहुत पहले एक इच्छा मांगी थी कि अगर तुम्हारा वो काम हो जाएगा, वो इच्छा पूरी हो जाएगी, तो तुम मेरे मंदिर आकर ना, कोई चीज़ ऐसी है जो तुम पूरा करोगे। तुमने मुझसे कहा था और तुम भूल गए हो। मैं तुम्हें आज याद दिलाने आया हूँ मेरे बच्चे, कि तुमने मुझसे वो बात कही थी, वो मन्नत मांगी थी। वो मन्नत तुम्हारी कब की पूरी हो चुकी है, वो इच्छा मैंने तुम्हारी कब की पूरी कर दी है। लेकिन तुम अपना वादा पूरा करने मेरे मंदिर नहीं आए।
हाँ, मानता हूँ कि अगर जिस मंदिर की मन्नत थी तुम उस मंदिर में नहीं आ सकते हो, तो तुम्हारे घर के आसपास जो भी मंदिर है ना, तुम वहाँ तो पहुँच सकते हो ना। वहीं जाकर कुछ ना कुछ कर दो जो तुम्हारा मन हो। मैं नहीं कहता कि तुम उस मंदिर में ही आओ, लेकिन अगर आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं आ सकते तो अपने घर के पास वाले मंदिर में चले जाओ। और सुनो, हर किसी के चेहरे पर जाकर ना उस पर विश्वास नहीं किया जाता। तुम हर किसी के चेहरे को देखकर विश्वास कर लेते हो, उसकी खामियों को, खूबियों को नहीं देखते हो, उसके अंदर कभी झांकने की कोशिश नहीं करते हो। कभी देखो ना, अंदर देखो, उसके झांको कि वो इंसान अंदर से है कैसा। तुम बस शक्ल देखकर, चेहरा देखकर पिघल जाते हो, चीज़ों को देखकर अंधविश्वास करने लगते हो। इतनी जल्दी अंधविश्वास नहीं किया जाता, समझो बात को। फिर कल को उसी इंसान से तुम्हें धोखा मिलेगा ना, फिर तुम रोकर सीधा मेरे पास आओगे, फिर मुझसे कहोगे। और कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है। देखो, इंसान के चेहरे से कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। इंसान की फितरत, इंसान का स्वभाव, इंसान का व्यवहार, ये बहुत मायने रखता है। ये चीज़ें देखो, परखो उससे, बात करो उससे, तब जाकर तुम्हें कहीं समझ में आएगा कि वो इंसान कैसा है। कुछ वक्त बिताओगे ना, तब जाके समझ में आएगा। एकदम से ना हर किसी पर विश्वास मत किया करो, और अंधविश्वास तो बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत तेज़ वाहन चलाते हैं, जिन्हें मैंने कई बार रोका टोका, बहुत बार मना भी किया, और देखा ना, आज बचाया ना तुम्हें, बचाया ना तुम्हें। आज कितना बड़ा कुछ होने वाला था तुम्हारे साथ, पता है ना तुम्हें। तो फिर तुम क्यों नहीं समझते हो? तुम्हें हर बार मना करता हूँ कि वाहन तेज मत चलाया करो। क्या होता है वाहन तेज चलाने से? क्यों करते हो ऐसा? मत किया करो ना। कहीं जल्दी जाना होता है तो पहले निकल जाओ ना, समय से पहले निकल जाओ। क्यों इतना तेज चलाना मेरे बच्चे? मत किया करो ये सब। कोई अगर तुम्हें बद्दुआ दे रहा है ना, कोई अगर तुम्हें दिल से कुछ भी कह रहा है ना, तो उसकी बातों को अपने मन पर मत लेना, क्योंकि जो वो कह रहा है ना, वो गुस्से में कह रहा है। उसकी कड़वी बातें, उसकी बद्दुआएं तुम्हें नहीं लगेंगी मेरे बच्चे, क्योंकि दुआ हो या बद्दुआ हो, सीधा मेरे पास आती है, पहले मेरे पास। और अगर मेरे बच्चे के लिए कोई दुआ या बद्दुआ करता है ना, तो मैं तय करता हूँ कि मेरे बच्चे के पास में क्या चीज़ पहुँचनी चाहिए। अगर दुआ होती है ना, तो मैं खुशी खुशी अपने बच्चे के पास पहुँचाता हूँ। लेकिन अगर बद्दुआ होती है ना, तो मैं अपने बच्चों के पास नहीं जाने देता, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, जिस इंसान ने तुम्हें बद्दुआ दी है ना, वो बहुत गलत नीयत से दी है। बल्कि जहाँ तुम्हारी गलती थी भी नहीं ना, उस चीज़ के लिए तुम्हें दोषारोपण कर कर तुम्हें बद्दुआ दी गई। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें वो बद्दुआ लगने दूँ? ऐसा नहीं होता। मैं उस बद्दुआ को वहीं के वहीं नष्ट कर देता हूँ, उसका सर्वनाश कर देता हूँ। तुम तक तो वो पहुँचने देता ही नहीं हूँ मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो कि उसने तुम्हें बद्दुआ दी, उसने तुम्हें गलत कहा, अपशब्द कहे, वो तुम्हारे पास नहीं पहुँचते, बिल्कुल नहीं पहुँचते। चाहे वो उसका श्राप ही क्यों ना हो, वो तुम तक पहुँच ही नहीं सकता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि तुम पर ना मेरा सुरक्षा कवच है, तुम्हारे कृष्ण का सुरक्षा कवच, जो तुम्हें किसी भी चीज़ से ना बचाता है, हर चीज़ से बचाता है। तुम्हें नकारात्मक चीज़ों से बचाता है हमेशा। और जो तुमने तुलसी माता, तुलसी जो धारण की हुई है ना तुमने अपने गले में, कंठ में जो तुमने तुलसी पहनी हुई है ना, वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करती है। तुम जानते हो तुलसी माँ की ताकत को। तुलसी माँ ना तुम्हें कभी भी हानि नहीं पहुँचाने देती। वो तुम तक ना किसी को भी नहीं पहुँचने देती, किसी को भी नहीं, यानी कि किसी को भी नहीं। वो सारी बला अला अपने ऊपर ले लेती है। तुमने कई बार देखा है ना कि तुम्हारे गले में से अपने आप तुलसी की माला टूट गई। वो टूटी नहीं थी मेरे बच्चे, वो माता ने सारा सब कुछ अपने ऊपर ले लिया था। सारा सब कुछ तुम्हारा अपने ऊपर लिया था उन्होंने, सारा कष्ट उन्होंने सहा, और वो माला टूट गई। अगर वो टूट गई है तो उसे दोबारा पहनो, दोबारा तुलसी की माला लाकर पहनो, क्योंकि वही तुम्हारी रक्षा करती है हमेशा, और आगे भी करेगी। तो तुलसी माला पहनो, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ तुलसी है ना, वहीं तुम्हारा कृष्ण है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।